बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या है? ठीक है आप लोग? तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स के न्यू लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। तो आज सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा कि हाउ वी कैन सॉल्व लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। तो मैंने आप लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स के बारे में सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ था कि हम किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं बेटा। कि हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स, जनरल फार्मूला। तो मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को बहुत ज़्यादा फार्मूलेस करवा चुका था। पिछले दोनों लेक्चर मेरे लैप्लास के फॉर्म में थे। तो उसी से रिलेटेड मैंने पहले हमने कहा फार्मूला किया था कि हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ टी पावर एन एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, माइनस वन पावर एन nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस हमारे पास क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस के इक्वल होता है। कि जब भी हम टी को लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ टी जब हम फाइंड आउट करते थे तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस के इक्वल आता है। तो हमने 5-6 फार्मूले और उससे रिलेटेड जो 5-6 प्रॉपर्टीज़ थी वो की हुई थी। तो आज एक और प्रॉपर्टीज़ की 2 प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं लैप्लास की, फिर करते हैं, फिर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर आते हैं। तो अब हमारे पास क्या था कि एक आध प्रॉपर्टी करते हैं बेटा कि हमारे पास अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ ज़ीरो से लेकर टी एफ ऑफ यू डी यू गिवन हो तो ये किसके इक्वल होता है, 1/s लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी के इक्वल होता है। ये हमारे पास एक फार्मूला था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं बेटा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर 24 था जो मैंने आप लोगों को नोट सेंड किए हुए थे। तो अब था बेटा हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ ज़ीरो से मूव कर रहे थे टी की तरफ, साइन ऑफ ए यू ओवर यू डी यू। तो अब हम क्या कहते थे बेटा कि ये हमारे पास फंक्शन था कि देखें इसी तरह का फंक्शन था ना कि ज़ीरो से लेकर टी तक मूव कर रहे थे। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या कहता है कि ज़ीरो से लेकर टी तक अगर मूव कर रहा हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ यू डी यू हो तो ये किसकी इक्वल होता है, 1/s लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी। तो अब एफ ऑफ यू हमारे पास कौन सा था, साइन ऑफ ए यू ओवर यू। तो हमारे पास एफ ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए टी ओवर टी। तो इस फार्मूला में पुट आउट करने के लिए हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए किसकी, एफ ऑफ टी की। तो हमारे पास क्या था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ साइन ऑफ ए टी ओवर टी। तो बेटा मैंने परसों आप लोगों को बात समझाई थी, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमारे पास क्या था कि जब हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी गिवन हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, एस से लेकर इन्फिनिटी तक एफ ऑफ यू डी यू। ये हमारे पास फार्मूला था। तो अब हम क्या कर सकते थे बेटा कि ये हमारे पास क्या था कि हमें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी। तो अब हमें सबसे पहले एफ ऑफ यू चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ साइन ऑफ ए टी ओवर टी। तो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी क्या था बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ साइन ए टी विच इज़ इक्वल टू ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या था बेटा, हमारे पास एफ ऑफ एस आ गया था। हमें एफ ऑफ यू चाहिए इसमें पुट आउट करने के लिए, इस फार्मूला में पुट आउट करने के लिए एफ ऑफ यू चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओवर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि जिधर जिधर एस था उधर उधर हम यू पुट आउट कर दें। तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, ज़ीरो से लेकर एस से लेकर इन्फिनिटी तक, फिर हमारे पास ए ओवर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी यू। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट आउट कर दी।
बेसिकली हम ये चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ। तो ए हमारे पास क्या था, फालतू था, बाहर आ जाएगा, एस से लेकर इन्फिनिटी 1/u² प्लस a² du। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे पास लग रहा था बेटा, कौन सा फार्मूला हमारे पास लग रहा था कि हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाता है, अब हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा बेटा कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² विद रिस्पेक्ट टू dx किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स ऑफ x/1/a टेन इनवर्स ऑफ x/a। कि हमारे पास फार्मूला था। तो अब बेटा हमारे पास इधर x तो नहीं था, u था, तो हम क्या कहेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, a.1/a। फार्मूला हमारे पास किधर से लेकर किधर तक मूव कर रहा था, s से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ s/a, s से लेकर इन्फिनिटी तक, टेन इनवर्स ऑफ u/a, क्योंकि u था ना बेटा हमारे पास इधर। तो अब हम क्या कहते थे बेटा कि इसमें a और a आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स ऑफ s/a, इन्फिनिटी ओवर a हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा बेटा, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने पहले पुट आउट की थी। तो टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ s/a, ये हमारे पास आ गया था बेटा। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला था, इसको हम लिख सकते थे टेन इनवर्स ऑफ a/s, कि π/2 माइनस इसके इक्वल गिवन हो तो हम इसको अपोजिट लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, टेन इनवर्स ऑफ a/s। तो अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया था बेटा, क्या फाइंड आउट किया था कि हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ f(t) फाइंड आउट किया था। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट आउट कर दे। तो 1/s पहले से मौजूद, लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ a/s हमारे पास आ गया था। तो इस फार्मूले में मैंने ये क्वेश्चन तब भी करवाया था, इस क्वेश्चन को आपने एक दो दफ़ा गौर से देखना है, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप लोग इसको गौर से देखेंगे। तो इसमें तकरीबन हमारे पास 5 से 6 फार्मूला, जितने भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स के फार्मूलाज लग रहे थे वो यूज़ हो रहे थे। तो कोशिश कीजिएगा जो जो काम मैं करवा रहा हूँ इसको जहन में रखिएगा, क्योंकि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में वही सारा प्रोसीजर होता है और हमारे पास वही इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जिस तरह डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, कि हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी हम कर रहे थे, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी बेटा स्टेप फंक्शन या हैवी साइड फंक्शन। स्टेप फंक्शन और हैवी साइड फंक्शन, इसको हम यूनिट स्टेप भी बोलते थे और स्टेप फंक्शन के इसमें रिलेटेड क्वेश्चन जो थे बेटा वो हम करते हैं। तो मैं उसकी प्रॉपर्टी भी आप लोगों को बताता हूँ, उसमें साथ में क्वेश्चन भी हम करते थे। तो अब ये था बेटा हमारे पास, इसकी डेफिनेशन पहले कर दे। यूनिट स्टेप क्या होता है बेटा, कि स्टेप फंक्शन और हैवी साइड फंक्शन, कि हमारे पास let a is greater than equal to 0, then the function ua of t, ua is defined as ये हमारे पास किसकी इक्वल होता था बेटा, कि इसका इंटरवल था 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, बाय हमारे पास आ जाता था बेटा कि ua ऑफ t विच इज़ इक्वल टू 0 से लेकर 1 हमारे पास आ गया था, इफ़ t इज़ लेस देन इक्वल टू a और इफ़ t इज़ ग्रेटर, अगर ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड हो तो इसको हम डायरेक्ट कहते थे कि बेटा हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ ua ऑफ t,
कि हमारे पास यू ए ऑफ टी किसके इक्वल होता है, ई पावर माइनस ए एस के इक्वल होता है ओवर एस। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट हम इसको डायरेक्ट कहते थे कि ये हमारे पास यूनिट स्टेप और हैविसाइड फंक्शन था, इसकी डेफिनेशन थी, यही हमारे पास प्रॉपर्टी थी। अब अगर हमारे पास यूनिट स्टेप और हैविसाइड फंक्शन किसी और ऑर्डर में डिफ़ाइन हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि इसी में हमारे पास क्या हो बेटा कि अगर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास यू ए ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए, तो इसको हम कहते थे कि या तो ये ज़ीरो होगा या हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस ए होगा कि इफ़ ज़ीरो इज़ लेस दैन इज इक्वल टू टी इज़ लेस दैन इज इक्वल टू ए, इफ़ टी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए। तो इसका जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए किसके इक्वल होता है, ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस के इक्वल होता है। तो इसी से रिलेटेड मैं एक आध क्वेश्चन कर लेता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं बेटा। कि क्वेश्चन नंबर 28 मैंने आप लोगों को नोट सेंड किए हैं। तो अब हमारे पास ये था कि एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ टी इज़ ग्रेटर दैन 3, इफ़ टी इज़ लेस दैन 3, और हमारे पास टी माइनस 3 होल क्यूब इफ़ टी इज़ ग्रेटर दैन 3। तो हमने इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी थी बेटा, इस फार्मूले के तहत ये सॉल्व होगा। कि हमारे पास क्या था बेटा सोल्यूशन, हम इसका स्टार्ट करते हैं। इधर हमारे पास ए क्या था, ए हमारे पास 3 था, तो यू 3 ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस 3, ये हमारे पास क्या डिफाइन था बेटा, हमारे पास ज़ीरो इफ़ टी इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 3 और टी माइनस 3 होल क्यूब इफ़ टी इज़ ग्रेटर दैन 3, ये हमारे पास डिफाइन था। अब हमारे पास हमें पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू 3 एफ ऑफ टी माइनस 3 ये किसके इक्वल होता है, ई पावर माइनस ए टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ एस हमारे पास किसके इक्वल होता था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी के इक्वल होता था। तो अब हमें ये पहले चाहिए बेटा, एफ ऑफ टी चाहिए। तो ये हमारे पास फंक्शन कौन सा गिवन था, एफ ऑफ टी माइनस 3, ये गिवन था बेटा टी माइनस 3 होल क्यूब। तो एफ ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, टी क्यूब आ जाएगा ना। तो अब हम क्या कहते थे बेटा कि ये हमारे पास टी क्यूब आ गया था, तो अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी, तो हम क्या कहते थे बेटा कि हमारे पास देखें फंक्शन कौन सा हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एफ ऑफ एक्स माइनस ए क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए होल क्यूब आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि टी क्यूब हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा कि 3 फैक्टोरियल लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ टी पावर एन किसके इक्वल होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ टी पावर एन विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एस एन प्लस 1। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर एस पावर 3 प्लस 1। तो इसमें वैल्यूज पुट आउट कर दें बेटा, हमारे पास क्या था आ जाएगा, इस फार्मूले में वैल्यू जब पुट आउट करेंगे तो ई पावर माइनस 3t, इधर हमारे पास ए क्या था 3 था, तो अब ई पावर माइनस 3t इंटू 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 6 ओवर एस पावर 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 फैक्टोरियल, तो 3 2 ज़र 6, तो हम इसको लिख सकते थे 6 ई पावर माइनस 3t ओवर एस पावर 4, ये हमारे पास आ गया था। तो ये कुछ काम था बेटा हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स में। तो थोड़ा सा मैं बता दूं बेटा कि हमारे पास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स क्या होता है, एक दफ़ा इसको देख लें। जितनी प्रॉपर्टीज इसमें यूज़ होती थी बेटा सारी मैंने करवाई हैं। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स आप लोगों ने खुद करना है, मैं जस्ट आप लोगों को उसके नोट्स प्रोवाइड करूँगा।
तो अब जिस तरीके से डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ टी किसके इक्वल होता है माइनस साइन टी। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन टी डी टी किसके इक्वल होता है माइनस कॉस टी डी टी के। जिस रेसिप्रोकल मीन ये आपस में अपोजिट थे, इसी तरीके से बेटा हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल आता था एफ ऑफ एस के इक्वल आता था। अब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम पुट आउट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा। इसे बोलते थे हमारे पास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मैं जस्ट एक आध क्वेश्चन करूँगा। जितने भी फार्मूलाज थे जो मैंने आप लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में समझाए थे वही फार्मूलाज यूज़ होते हैं। मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी सेंड कर दूँगा। तो ये एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूँ, फिर आप लोग आगे से चले जाएंगे। अब हमारे पास क्या था बेटा, हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 ओवर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 5 एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 5। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। हमेशा याद रखिएगा कि फार्मूलाज आप लोगों ने याद करने हैं। जितने फार्मूलाज हैं वो मैं आप लोगों को सेंड भी कर चुका हूँ। तो अब हमारे पास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 5। तो मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि जब हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए तो ये हमारे पास किसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो काज ऑफ ए टी के इक्वल होता है। वही ना कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ काज ऑफ ए टी किसके इक्वल होता था एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होता था। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये किसके इक्वल आ जाता है बेटा, इसके इक्वल आ जाता है। तो अब हमें इधर क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। तो 5 बाहर आ जाएगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एस ओवर एस स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर अगर हम कर सकते हैं वही किसके इक्वल होता है 5 के इक्वल होता है ना। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि हम इसको कह देते हैं कि 5 कॉज ऑफ ये हमारे पास क्या था अंडर रूट 5t। दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। किस फॉर्म में था, एफ ऑफ टी की फॉर्म में था, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो मैं आप लोगों को नोट्स भी सेंड कर दूंगा बेटा, आप लोगों ने खुद उसके सॉल्व करने हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स और लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं अभी जितने भी हैं। कल आप लोगों ने मुझे टेस्ट देना है, ओरल टेस्ट में लूँगा आपकी कल गूगल मीट की क्लास पर लैप्लास और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स के बारे में। तो तैयारी करके आप लोगों ने आना है। कल सब बच्चे आप लोग आएंगे मीट की क्लास पर।